जीने को जिए हम दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं। और संत महात्माओं कह रहे जीवन बिता दिया, उमरिया बिता दई राम नहीं जाने, और राम नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाना। संसार में मनुष्य आया, वादा करके भी आया, कुछ वचन भी दिए थे, मैं क्या क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा संत महात्माओं, क्योंकि इससे पहले बड़ी कठिनाई से जीवन गुजरा इस व्यक्ति का, इस जीव आत्मा का। वेद शास्त्र तो बता रहे हैं कि जो जीव आत्मा है, और अवतार वाणी भी कह रही है कि कभी खलकूकर गधा बना चमगादड़ भी कहलाया था, कभी बगला उल्लू कौवा बन कर के भी तू इस संसार में आया था। क्यों आया था? क्योंकि अपने पवित्र राम का, पवित्र परमात्मा का तूने नाम विसार दिया, तूने नाम नहीं लिया। क्योंकि इस जीव आत्मा ने, जैसे कि यदि कोई किसी बनिए से कोई वस्तु या पैसा ले लेता है और ब्याज पे ले लेता है, लेकिन यदि वो भूल जाए काफ़ी समय के, ब्याज भी ना दे, मुद्दे भी अदा ना करे, तो क्या होगा? धीरे धीरे उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा, वो कर्ज के नीचे डूब जाएगा। यहाँ तक कि हो जाता है कि नीलामी भी घर की होती हुई देखी है। तो यहाँ बनिए की बात चल रही है, तो क्या कुछ परमात्मा का कोई कर्ज लेकर के नहीं आया ये जीव? क्या कोई वादा करके नहीं आया था? क्या सारे वादे यही निभाने थे? क्या संसारिक वादों के लिए ही आया था? आओ संत महात्माओं वादा कर रहा था, वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। जीव जब गिड़गिड़ाया था ना, परमात्मा से विनती करता था, प्रभु कृपा कर, एक चांस दे दे, एक बार मौका दे दे, सबसे पहले सारे काम करूँगा, लेकिन परमात्मा आपका भजन जरूर किया करूँगा। ऐसा इस जीवात्मा ने वादा किया था। लेकिन आओ संत महात्माओं, जैसे जैसे ये बाल्य अवस्था में था, कम चालाक था, माँ इसे बहुत स्नेह करती थी, कोई छल नहीं था, कपट नहीं था, द्वेष नहीं थी, जलन नहीं थी। कभी माँ गुड्डू कह करके पुकारती, कभी पप्पू कह करके पुकारती, मेरा प्यारा मेरा दुलारा, बड़े प्यार से माँ इसे सहलाती, बुलाती, प्यार करती। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, जवान हुआ, अब माता इसे एक गिलास पानी मंगा रही है, खाने के लिए कोई पानी मंगा रही है, कोई थाली मंगा रही है, लेकिन ये नहीं सुन के देता। अब माँ को उतना प्यारा नहीं जितना प्यारा पहले था, क्योंकि अब इनने अवहेलना करनी शुरू कर दी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु हमसे कब खुश होता है? सतगुरु हमारे जीवन को कैसे बदलता है? सतगुरु हम पे कृपा कैसे करते हैं? जब हम सतगुरु के वचनों को जीवन में अपनाते हैं, यानी श्रवण करना तो और बात रही संत महात्माओं, क्योंकि आज दास बताएगा खाली सुनने मात्र से जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, सुनने मात्र से सतगुरु की कृपा नहीं बरस सकती। क्यों? आज हम तीन चीज़ें लेकर हैं, तीन प्रकार के भक्तों की बात संत महात्माओं किस प्रकार से महात्मा बताते हैं कि एक पत्थर नुमा भक्त होते हैं, वो जल के अंदर पत्थर को डुबोया जाता है, जितनी देर पत्थर पानी के अंदर रहता है इतनी देर गीला रहता है, जैसे उसे निकालते हैं वो सूख जाता है। अर्थात इस प्रकार के भी भक्त हैं। जब तक परमात्मा की भक्ति में बैठते हैं, चर्चा में बैठते हैं, रामायण में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, जितनी देर सुनते हैं इतनी देर तक आनंदित रहते हैं, उसके बाद जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। तो दूसरे प्रकार के भक्त बताया, एक रूई लेते हैं और रूई को जल के अंदर डुबो लेते हैं। अब रूई गीली हो गई, जल समा लिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उस रूई को बाहर निकाला गया, और जैसे रूई को बाहर निकाला गया उसमें से एक एक बूंद टपकती गई और रूई जो सूखती चली गई, अंत में रूई सूख गई। कहने का तात्पर्य सत्संग की, एक हफ्ता आनंद रहा, समागम करा, 5 दिन आनंद रहा, 10 दिन आनंद रहा, उसके प्रकार जैसे हम गालियाँ देते थे, जैसे हम नशा करते थे, जैसे हम चुगली करते थे, वही बात हमारे अंदर समा गई। यानी रूई के तरह प्रकार की कुछ समय तक बात ग्रहण की, उसके बाद बात यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी। इस प्रकार के भी भक्त होते हैं संत महात्माओं। अब कह रहे हैं कि 3rd प्रकार के भी भक्त होते हैं। कह रहे हैं अब मिश्री को ले लो, एक डली मिश्री की ले ली और मिश्री जो है पानी के अंदर डाल दी गई। अब उस मिश्री को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो मिश्री हाथ नहीं आ रही संत महात्माओं। आखिर मिश्री कहाँ चली गई? पानी के अंदर समा गई मिश्री, पानी में अपने आप को विलीन कर लिया।
पानी के अंदर अपने आप को खो दिया। तो इधर कबीरदास जी ने भी एक इशारा दिया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। आओ संत महात्माओं, ये मिस्री का मिलना क्या है? समर्पण करना है। इस प्रकार के भक्त संत महात्मा होते हैं जो सद्गुरु के वचनों को जीवन भर अपनाते हैं। वो इधर से नहीं सुनते, इधर से नहीं निकालते, बट अपने जीवन में अपना लेते हैं। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं कि नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, अरे सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, और औरों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। संत महात्माओं, ज़रा एक बार खुद को बदलो तो हज़ारों बदल जाएंगे, हज़ारों बदल जाएंगे। कह रहे बस एक बार खुद को बदलने की ज़रूरत है। मुझे इस पथ पर चलना है, मुझे 5 प्रण को मानना है, मुझे अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना है, मुझे दीनहीनों की सेवा करनी है, मुझे 5 प्रणों का ध्यान रखना है, मुझे 9 जो माया है, 9 जो शक्तियाँ हैं, इनका ध्यान रखना है, 10वां ब्रह्म इसका एहसास इसमें जीना है। तो वास्तव में क्या जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। आओ संत महात्माओं, ये कृपा सतगुरु के द्वारा होती है, सतगुरु कृपा करते हैं। तभी तो सतगुरु ने कहा कि जीवन तो दुनिया जी रही है, लेकिन एक कमल का फूल होता है, गंदगी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन खिलता रहता है, उस पर तो कभी लेप लगता हुआ नहीं देखा। संसार में रहते हुए भी भक्ति की जा सकती है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भक्ति की जा सकती है। आनंद इस निरंकार का लिया जा सकता है, आनंद का यानी सुमरन इसका किया जा सकता है, सेवा सत्संग सुमरन कर सकते हैं संत महात्माओं, अपने विश्वास में वृद्धि कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सतगुरु की दया कृपा का एहसान मान सकते हैं। क्योंकि साहिब मुझे ही देख लो, आओ संत महात्माओं, ज़्यादा तो नहीं, कि साहिब मुझे ही देख लो, हीरा बना दिया, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। हे सच्चे पातशाह, जब मेरे अंदर ब्रह्म ज्ञान नहीं था तो मुझे ये नूरानियत का पता ही नहीं था, आनंद मेरे अंदर था ही नहीं, ये तूने कृपा की, ये आपकी कृपा से हुआ, तो मैं नतमस्तक हूँ। फिर इतना ही कहूँगा कि सारी धरनी कागज करूँ और लेखनी करूँ बन राय, अरे 7 समंदर की मसी करूँ तब भी गुरु लिखा ना जाए। संत महात्माओं, सतगुरु के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।